वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत में भौतिक दृष्टि से हमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत में कई मैदानी भाग, कई पठारी भाग तथा कई पर्वतीय भूभाग पाए जाते हैं। लगभग 43% भाग मैदानी, 28% भाग पठारी तथा 29% भाग पर्वतीय व पहाड़ों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्वतीय भाग का विस्तार हमें लगभग 10.7% भूभाग पर देखने को मिलता है, जबकि इनकी ऊंचाई 2135 मीटर से ऊंचा होता है। पहाड़ी भाग लगभग 18.6% भूभाग पर देखने को मिलता है और इसकी ऊंचाई लगभग हमें 914 मीटर से 2135 मीटर तक देखने को मिलती है। पठारी भाग लगभग हमें 27.7% भूभाग पर देखने को मिलते हैं और इनकी ऊंचाई 305 मीटर से 914 मीटर तक देखने को मिलती है। मैदानी भाग का विस्तार लगभग 43% भूभाग पर देखने को मिलता है और इनकी ऊंचाई 305 मीटर से कम पाई जाती है। भारत को मुख्य रूप से हम 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है भारत का मैदानी भाग। इस मैदानी भाग को हम मध्यवर्ती विशाल मैदान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है भारत का पर्वतीय भाग। या इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तीसरा है भारत का पठारी भूभाग। जिसे हम दक्षिण के पठार के नाम से भी जानते हैं। चौथा है तटीय मैदान। पांचवा है पश्चिमी मरुस्थल। इसे हम भारतीय महामरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। लास्ट आपका है द्वीप समूह, जिसका पहला है भारत का मैदानी भाग, जिसे मैं आपको मैप के माध्यम से समझा रही हूँ। ये मैदानी भाग है। यह हमें पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व से सकड़ा देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत तथा दक्षिण के पठार के मध्य
हमें इस विशाल मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है। और इस मैदानी भाग की उत्पत्ति हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद हुई है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मैदानी भाग की आकृति हमें धनुषनुमा देखने को मिलती है। इसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है, जबकि अकेले भारत में इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी औसतन चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई हमें 100 से 400 मीटर तक देखने को मिलती है। यह मुख्य रूप से हमें किन किन राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में फैला हुआ है। इस मैदानी भाग का लगभग आधा भाग हमें उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। मैदानी भाग की उत्पत्ति। प्राचीन समय में पैंजिया नामक स्थलीय भूभाग था, जिसके चारों ओर जलीय भाग था, जिसे हम पैंथालसा कहा गया। पैंजिया का विखंडन हो गया और वह 2 भागों में बट गया। उत्तरी भाग को हम अंगारालैंड तथा लारेशिया के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और इनके बीच एक भूसन्नति थी जिसे हम तैथिस सागर के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा निक्षेपण कार्य किया गया और तैथिस सागर में जमाव होने लगा, जिससे वो गर्त भरने लगे और वर्तमान समय में हमें मैदानी भाग के रूप में देखने को मिलते हैं। मैदानी भाग का वर्गीकरण। ढाल व मिट्टी की विशेषता के आधार पर हम आपको वर्गीकरण बता रहे हैं। ढाल व मिट्टी की विशेषता के आधार पर पहला है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगड़ प्रदेश, चौथा है खादर प्रदेश, पांचवा है रेप प्रदेश, छठा है भूड़ या कल्लर प्रदेश, सातवां है डेल्टाई प्रदेश, जिसे हम डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। यहाँ हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक श्रेणी है। पहला भाबर प्रदेश ये है, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा खादर, बांगर प्रदेश, रे, बूढ़, कल्लर व डेल्टाई प्रदेश। तो पहला है भाबर प्रदेश। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा अपने साथ कंकड़ पत्थरों को काफी गहराई तक जमा कर दिया जाता है। यह प्रदेश कंकड़ पत्थरों की प्रधानता वाला प्रदेश है, जहाँ नदियों का जल हमें ऊपरी सतह पर दिखाई नहीं देता है। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में जहाँ नदियों का जल हमें धरातल पर देखने को मिलता है, उसे हम तराई प्रदेश कहते हैं। यह भाबर की तुलना में समतल भाग है। यह दलदली तथा सघन वनों से ढका भाग है। इससे अगला है बांगर प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। अगला है खादर प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ प्रतिवर्ष जल पहुँचता है, नदियों का जल पहुँचता है, अर्थात प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है और यह प्रदेश कृषि की दृष्टि से हमें उपजाऊ होता है। बांगर प्रदेशों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है रेप प्रदेश। बांगर प्रदेशों के ऐसे भाग जहां पर सिंचाई की अधिकता के कारण हमें जलमग्नता या जलाधिक्य की समस्या देखने को मिलती है, जिसे हम रेप प्रदेश कहते हैं। भूड़ या कल्लर प्रदेश। बांगर प्रदेशों के ऐसे भाग जहां अनाच्छादन के कारण मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है और पथरीली कम ऊंची उठी हुई भूमि शेष रह जाती है, उस प्रदेश को हम भूड़ या कल्लर प्रदेश कहते हैं। लास्ट है आपका डेल्टाई प्रदेश। इन प्रदेशों का निर्माण नदियों के मुहानों पर पाया जाता है, जहां प्रतिदिन मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है। दिशा के आधार पर मैदानी भाग का वर्गीकरण। दिशा के आधार पर मैदानी भागों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्वी मैदान, दूसरा पश्चिमी मैदान। पूर्वी मैदान यह भाग वास्तव में भारत का मैदानी भाग है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। पश्चिमी मैदान। इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है।
इसे हम सिंधु के मैदान के नाम से भी जानते हैं। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसके अंतर इस मैदानी भाग में आते हैं। यह मैदानी भाग कम उपजाऊ है। यहाँ छोटे छोटे रेत के टीले भी पाए जाते हैं। इन उभरे हुए भागों के मध्य निम्न भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में हम तल्ली के नाम से जानते हैं। वर्षा के समय जल भर जाने के कारण इसमें छोटी छोटी अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में डांड कहते हैं। डांड कहते हैं। हाँ। अब इस भौतिक प्रदेश का अगले भाग का वर्णन मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगी।